हाँ जी ऋतिक, एक काम करो, एक हमारे पास केस अपील में चल रहा है। इसकी ना डेट है, इसकी डेट है 13 तारीख की है। ओके सर। ये केस हमारे पास लास्ट ईयर आया था, ऑल दो इसमें ऑर्डर पास हो चुका था। ठीक है। हमने सीआईटी पे लगा रखी थी, तो सीआईटी की डेट सेकेंडरी डेट आ गई है। ठीक है ना। ये केस हम स्पेसिफिकली क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारी की सारी किसकी कहानी है, क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड की। हाँ, जो भी आए थे वो तो एचआरए वेचआरए के थे। अब ये जो केस आया था, एक्चुअली क्या था कि एक, इसमें जो मैं डिटेल बेसिक बताता हूँ ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चल जाए कि एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड यूज कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए, डिपार्टमेंट को क्या पता है आपके बारे में, आप कितना कर रहे हो, क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, उस हिसाब से मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अब हुआ क्या इस केस में, एक मनुभावक है, वो हमारे पास आए। हमारा पहले तो हम यूट्यूब वगैरह इतना नहीं बनाते थे, जर्नल देख के आए। तो उनका जब ऑर्डर आया हमारे पास 144 में, तो हमने क्या पढ़ा और उनसे क्या बात करी, ऑलमोस्ट वो हमारा क्रेडिट कार्ड का, मतलब हमने देखा कि क्या हो रहा है मार्केट में, तो उनसे समझा हमने फोन पर 15-20 मिनट। तो बेसिक क्रक्स ये है कि पर्सन ने 22-23 में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, फाइनेंशियल ईयर यानी कि असेसमेंट है 23-24 में, उनके पास थे भर के क्रेडिट कार्ड, क्योंकि वो एक कंपनी में काम करते थे, आईटी कंपनी में। ही इज अ प्रोफेशन बाय इंजीनियर, सॉरी इंजीनियर बाय प्रोफेशन। ठीक है ना। तो उनकी सैलरी है 11 लाख रुपए, कंपनी को 11 लाख रुपए देती है। ठीक है, तो उस पर टैक्स कट गया, फॉर्म 16 मिला, 26 ईयर्स हो गया। अब कहानी कहां शुरू होती है, ये आज से नहीं चल रही, उससे पहले से चल रही है, फाइनेंशियल 22-23 से पहले से चल रही है। इन्होंने क्या करना शुरू करा, इन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड लेंड करना शुरू करा। यानी कि जैसे मैं आपका दोस्त हूं कि भाई तेरे को खरीदना, एक काम कर मेरे कार्ड से खरीद ले। सपोज मेरा एचडीएफसी का कार्ड है, भाई काम का 3 डिस्काउंट मिल रहा है फोन पे, तो 70,000 का फोन था, 65,000 मिल गया, मैंने क्रेडिट कार्ड लगा दिया। ठीक है, किसी दोस्त को यूज करना है, क्रेडिट कार्ड लगा दिया। ठीक है कि अच्छा भाई कोई मेरे, अब क्या होता है कि जब आप कंपनी में काम करते हो या एज अ पर्सन होते हो, तो सबको पता चल जाता है कि भाई वो क्रेडिट कार्ड है, तो आई कैन मेक इंस्टॉलमेंट्स। कुछ लोगों ने क्या करा कि इंस्टॉलमेंट पे चीजें खरीद ली, कुछ लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे चीजें भी खरीद ली, कुछ लोगों ने उसको कहा भी वो एक काम कर तुम वो ले लो, मैं तुम्हें कैश पे कर देता हूँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट चलता है, क्योंकि चलते हैं ना ऑफर चलती है फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, ऑनलाइन या क्रोमा पे, बहुत जगह चलती है। अब बहुत जगह क्रेडिट कार्ड नहीं होते, या किसी को फ्रेंड को परचेज करना है, फैमिली उसकी, मतलब फ्रेंड की फैमिली को लेना है, तो ऐसे करके पूरा केस है ये। अब हुआ क्या कि भाई साहब की सैलरी 11 लाख रुपए। ठीक है, अब सुनो कहानी मजेदार। मैं कहूंगा दोस्त जरूरी होते हैं, यहाँ पे दोस्त कमीने भी होते हैं। हालांकि मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन है एक्चुअली में ये। मुझे एक पेन दे दो यार, हाँ रेड पेन आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरी कहानी, पर्सन ने क्या करा, और उसका खुद का लालच भी है, ये नहीं कि खुद का लालच नहीं, खुद का लालच क्या है कि मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब उसके पास 3 क्रेडिट कार्ड थे, आईसीआईसी बैंक, एक स्टैंडर्ड चार्टेड और एक एचडीएफसी। 3 क्रेडिट कार्ड मिला के ऑलमोस्ट उसकी लिमिट थी 17-18 लाख रुपए की, जो हमने फाइनल एसेस करी 18 लाख के आसपास से समथिंग। अब उसने क्या करता चला गया, वो अपने दोस्त को, अपने लोगों को, या अपनी फैमिली को, या अपने भाई बंधुओं को, जो भी है, वो सब अपने क्रेडिट कार्ड से परचेज करवा रहा है। हो गया, उसको क्या मिल रहे हैं, एक तो पॉइंट्स, तो पॉइंट्स के चक्कर में उसने लेना शुरू कर दिया और रिडम्पशन शुरू कर दी कि मैं मूवी टिकट मिल जाएगी मेरे को 500 रुपए की, 2000 की, क्योंकि जब इतना स्पेंड होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड पॉइंट्स एंड गुड क्रेडिट स्कोर। अब एक पॉइंट पर आकर, ये तो हो गया कहानी 2022-23 की, जब वो यूज कर रहे थे। अब कुछ लोगों ने क्या करा, इस पे ईएमआई बनवा ली। भाई जैसे यू वांट टू परचेज अ फोन, आपको भी ये आईफोन चाहिए, भाई 1 लाख का फोन है, भाई एक काम कर ईएमआई बनवा ले, मैं आपको 10,000 रुपए करके दे दूंगा। ठीक है, उसने ईएमआई बनवा ली। एक तो ये कहानी हुई, एक ये कहानी हुई कि जिसने परचेज करा उसने पैसे कैसे दिए। ठीक है ना। अब क्या हुआ, जो 11 लाख की इनकम थी, इस केस में 11 लाख की इनकम में डिपार्टमेंट ने 14.5 लाख रुपए और जोड़ दिए। वो क्यों? वो इसलिए कि भाई जो तुम्हारी पेमेंट हो रही है, मतलब भाई 11 लाख कमा रहे हो, 14 लाख कहां से दे रहे हो? अच्छा भाई, आज मैं अगर 10 लाख कमाता हूं तो मेरा खर्चा 10 लाख के अंदर ही होगा। चल 2 लाख और मान लेता हूँ, 3 लाख और मान लेता हूँ कि भाई मेरे पिताजी देते होंगे, भाई बंधुओं से ले लिया होगा, जनरल सेंस में, चाहे मैं बिजनेसमैन हूँ, चाहे मैं सैलरीड हूँ, चाहे जो भी करता हूँ, हम मान के चलते हैं कि 10 लाख कमा रहा है तो 12-13 लाख रुपए आते होंगे उसके पास। छोटी मोटी इनकम होगी, एफडी की इनकम होगी, या कहीं से ले लिया। इस केस में 14.5 लाख रुपए ऐड करे। एक तो जो भी कंसल्टेंट था वो ढक्कन, जिसने रिटर्न भरी। दूसरा, हालांकि सिस्टम में सब दिखता है,
दूसरा उसने कुछ डिक्लेरेशन ही नहीं दी, अच्छा। ठीक है। जो उन्होंने रिप्लाई दिया, उन्होंने कुछ रिप्लाई ही नहीं दिया, खुद ही बना बना के रिप्लाई दिए जा रहे हैं। 3 रिप्लाई गया और तीनों में कुछ ही नहीं है। डिपार्टमेंट ने 14.5 लाख डाला, उसके बाद पेनल्टी ठोकी और ऑर्डर पास कर दिया। ये केस डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हमने ट्रेंड देखा, मतलब अभी देख रहे हैं, पिछले 3 साल से देख रहे हैं। हमारे लीगल के पास भी रिकवरी केस आ रहा है तुम्हारे पास। अभी 3 रिकवरी की केस आए कि मैंने क्रेडिट कार्ड से क्या काम करा, मैंने पैसे दे दिए क्रेडिट कार्ड से। दूसरा, लोग क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा है मजाक है क्रेडिट कार्ड की, मैं तो कर लिया, कौन ही पता चलेगा डिपार्टमेंट को। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोग सावधान हो जाए और ट्रैप में ना फंसे। इस केस में क्या हुआ कि बंदे ने टोटल खर्चा करा 14.5 और ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए, तो 2.5-3 लाख रुपए खुद का था, वो तो हमने प्रूव कर दिया, वो तो हमें पता उसके प्रूफ है। अब एक यहाँ पे जो पर्सन है उसने 4 EMI बनवाई थी, ऑलमोस्ट 5.5 लाख रुपए की, 5 लाख की 5.5 लाख की EMI बनी है इस केस में। अब वो EMI पे ही नहीं कर पाया क्योंकि जो उसके दोस्त थे या रिलेटिव्स थे, उन्होंने पैसे ही नहीं दिए उसको। आप क्या एनफोर्स कर सकते हो लॉ को? यहाँ पर कैसे करोगे? आपके पर्सनल क्रेडिट कार्ड पर खर्चा हुआ है, विश्वास पे लिया ना। पहली बात तो उसने 5.5 लाख का लोन ले लिया है। अब वो 5.5 लाख का जो लोन लिया, पर्सनल लोन लिया है, घाटा किसका हुआ? उसी पर्सन का हुआ, ठीक है। दूसरा, उसका सिविल बिगड़ गया, क्यों? पेमेंट टाइम से नहीं हो रही, मिनिमम ड्यू पे भी इंटरेस्ट लगता चला जा रहा है। भाई मिनिमम ड्यू दे रहा होगा ना, इससे तो कुछ दे नहीं रहा होगा ना बेसिकली। अब डिपार्टमेंट ने पकड़ा कैसे? डिपार्टमेंट ने पकड़ा ऐसे कि तुमने जो खर्चा करा है 17 लाख रुपए का, 5.5 लाख का तो हमने लोन प्रूव कर दिया जी, हमने लोन लेके ये क्रेडिट कार्ड क्लोज करा है, तो 5.5 लाख हट जाएगा। अब लोगों ने क्या करा है कि कुछ महीने तो उसको अकाउंटों में पैसा दिया, कुछ लोगों ने उसको कैश दे दिया। अब जो अकाउंटों में पैसा दिया है, डिपार्टमेंट ने उसको अनएक्सप्लेन डिपॉजिट मान के केस ठोक दिया। भाई तुम 11 लाख में 14 लाख का क्रेडिट कार्ड का खर्चा कर रहे हो, सोचो। भाई तुम खाते पीते क्या हो? 4-5 लाख का तो राशन भी खाते होगे। जरूरत है कि भाई आप मान के चलो 10 लाख कमाते हो तो 30 से 40% तो जरूरत में खर्च होता होगा। तो सर डिपार्टमेंट में ये किया कि तुम 14 लाख का खर्चा कर रहे हो, हाँ, तो पैसे कहाँ से? हाँ, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? एक तरीके से वो तुम्हारी अनडिस्क्लोज इनकम हो गई। हाँ, अच्छा, इसलिए उसने अनएक्सप्लेन डिपॉजिट, हाँ, वो अनडिस्क्लोज इनकम करके उसने ऐड कर दिया सेक्शन 69 में। अच्छा, ओके सर। जो हम डिस्कस करते हैं ना कि 143(2) इशू हो गया, इसमें क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होता, सारे सेक्शन किसी ना किसी केस में लग जाते हैं। यहाँ सेक्शन 69 लगा दिया उसने कि अनएक्सप्लेन डिपॉजिट है, मुझे नहीं पता कहां से आया है। अब उसने जहां भी ऑनलाइन पढ़ा होगा, जैसे भी होगा, हमें नहीं पता, उसने कहा जी मैंने दोस्तों, अब जिस एक बंदे ने डिपॉजिट कराया 2.5 लाख रुपए, उसका दोस्त ही है, उसकी कंपनी में काम करता है, तो उसने कहा जी वो लिख के दे दे, डिपार्टमेंट मांग रहा है कि भाई तूने ट्रांसफर करा। अब वो लिख के देने को तैयार ही नहीं है। भाई कौन अपने ITR में पंगा लेगा? ये तो है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, उसकी ITR भागे भी जोड़ सकता है। भाई डिपार्टमेंट को भी पूछ सकता है, प्रोसीडिंग उसके खिलाफ भी जा सकती है। हाँ जा सकती है ना। भाई तूने 2.5 लाख दिया, हो सकता है उसने कहीं और से कमा रखा हो सकता है उसने कैश में कमा रखा हो, ऊपर से इसके अकाउंटों में कैश डिपॉजिट है, इसके अकाउंटों में कैश डिपॉजिट है ऑलमोस्ट 5,22,000 के आसपास का, ये लिख लो कैश डिपॉजिट। और अब कैश डिपॉजिट का तो कोई सोर्स ही नहीं है, वो तो उसने ऐड करना ही करना है, समझ रहे हो? तो 5,25,000 के आसपास ये है, 5 लाख के आसपास आपका नहीं, वो लोन है और ऐसी 4.5-5 लाख के आसपास का ऑनलाइन ट्रांसफर है। अब प्रॉब्लम क्या है इस केस में कि इसने वही टोटल 14.5 लाख के आसपास ऐड कर दिया है। रीजन बीइंग दैट ही हैज टेकन द ट्रांसफर्स, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन कि मेरे पर डिपॉजिट कहां से आया। जो आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो उसका कोई सोर्स नहीं है, डिपार्टमेंट तो मांगेगा तुम्हारी इनकम है। और तीसरा कि जो तुमने जो हमने लोन लिया है वो प्रूव हो गया क्योंकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लिया है। हमने HDFC का लोन लिया है HDFC से क्लोज कराने के लिए, तो HDFC ने दे दिया कि आप अपने लोन इसको क्लोज करा दो। अब हुआ कैसा कॉन्सिक्वेंस, एक तो लिटिगेशन किसको झेलनी पड़ रही है, एक क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स के चक्कर में। हाँ जी मैडम, जो हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं कि भाई मैंने उसको लेंड कर दिया पैसे, वो मेरे को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देगा, मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, वो मेरे को कैश में दे देगा। आप ये ध्यान रखना, क्रेडिट कार्ड की तो लिमिट डिफाइन है। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो क्रेडिट कार्ड में तो 1 लाख रुपए डिफाइन है। अगर आप 1 लाख से ज्यादा करोगे तो बैंक अपना रिपोर्ट कर देगा, हमने रिपोर्ट करेंगे बैंक। और अगर जर्नल में पेमेंट कर रहे हो, यानी कि कोई कैश पेमेंट नहीं है, सारी ऑनलाइन पेमेंट है, तो 10 लाख से ऊपर रिपोर्ट कर ही देगा। ये जनरल क्राइटेरिया कहता है। अब ये तो ऑनलाइन लोग पढ़ लेते हैं, अब उनको ये नहीं पता कि इनकम क्राइटेरिया मिसमैच भी होता है।
आप अभी हमने रिसेंटली देखा है ITR में 4 लाख की इनकम है और 12.5 लाख रुपए खर्चा हो रहा है। हमारे पास 2 केस आए हुए थे। उसमें क्या था कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि जो सैलरीड लोग हैं सबसे ज्यादा वही काम कर रहे हैं ये, और फिर कहते हैं हमें नोटिस आ गए। 12-15 लाख 20 लाख रुपए सैलरी है, अपने क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करवा रहे हैं किसी ना किसी को 2% पे, 2.5% पे, 1% पे। किसी मशीन में बहुत लोग बैठे हुए स्वाइप करने के लिए 1-1.5% पे स्वाइप हो जाता है, कैश नहीं। अब सपोज हमारी डेट है, सपोज आज क्या है 6 तारीख, आज मेरी स्टेटमेंट जनरेट हो गई। अब मेरे पास कितने दिन का टाइम है पेमेंट का? अगर आज मैं स्वाइप करूंगा, कल स्वाइप करूंगा तो 45 दिन का टाइम है, जनरल इतना ही होता है। 30 दिन वो प्लस 15 दिन पेमेंट का, 1 महीने स्टेटमेंट जनरेट हो गई प्लस 15 दिन। अब वो क्या करते हैं, सपोज मेरी क्रेडिट कार्ड के लिए आज भी जनरेट होगी एक्स बैंक की, हम नाम नहीं लेंगे, एक्स बैंक की जनरेट हो गई। 5 लाख में से क्या करा, 4 लाख रुपए स्वाइप करा लिया। स्वाइप का मतलब आप कैश निकालोगे क्रेडिट कार्ड से तो बहुत महंगा पड़ता है। आपने स्वाइप करा लिया, बहुत सारे लोग बैठे स्वाइप करने के लिए, मशीन लेके बैठे हैं कि दुकान पे स्वाइप कर लिया, आपने 4 लाख के कपड़े ले लिए, सबको पैसा मिलता है सबका। या आपने भी स्वाइप करा लिया जहाँ पे टैक्सेशन ही नहीं है, बहुत कम है, 4 लाख का स्वाइप कर लिया, वो 4 लाख रुपए कैश में आ गए। सपोज 1% कट के आ गए, 4 लाख का 1% कितना हो, 4,000 रुपए, 3,96,000 रुपए आ गए। अब वो 3,96,000 रुपए ब्याज पे चढ़ा दिया। ब्याज का रेट है 5% से लेकर 8% तक, 10% तक महीने का। ये हो रहा है एक्चुअल में, समझ रहे हो? yes, अब जब पेमेंट का टाइम आया, तो पेमेंट तो कहीं से होगी, कहां से होगी? आपके अकाउंट से होगी, कैश में होगी। कैश में होगी तो मैंने लिमिट बता दी, सिस्टम पकड़ ही लेगा। अगर अकाउंट से हो रही है तो कहीं ना से तो पैसा आ रहा होगा, या तो उसका दोस्त डाल रहा होगा या उसके पिताजी डाल रहे होंगे। लेकिन अब एक लिमिट है, हर चीज एक लिमिट है। पिताजी कब तक डालेंगे? पिताजी के पास भी लिमिटेड इनकम होगी, या मम्मी के पास भी लिमिटेड इनकम होगा। भाई कहीं से तो कैश इंट्रोड्यूस हो ही रहा है ना, या कहीं से तो ऑनलाइन ट्रांसफर आ रहा है। अब वो करते 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 जो तुम्हारे पास केस है वो 30 लाख रुपए वाला रिकवरी का ही है ना, उस बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया। अभी तो उस बंदे ने डिफॉल्ट करा है, एक तो पैसे का फ्लो रुक गया, दूसरा अभी उसको इनकम टैक्स से नोटिस भी आएगा कि भाई तू कमाता 18 लाख रुपए पर्सन, बहुत बड़ी कंपनी में IT एम्प्लॉय है, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कंपनी है, Tier 1 कंपनी है, पैसा घुमा रहा है, क्रेडिट कार्ड बने हुए 28 लाख रुपए के। मैंने कहा तो वेट कर बेटा, इनकम टैक्स नोटिस आने का। इनकम 15 लाख रुपए और उसने और रिपोर्टेड है 28 लाख रुपए के, पूरा का पूरा खर्चा कर रखा है उसने। उसको लगता है कि डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा भाई बहुत कुछ कर लेगा। अभी तो उसको ये नहीं पता कि तेरी रिकवरी तो हो जाएगी, टैक्स कौन देगा इसके ऊपर? जैसे अनएक्सप्लेन डिपॉजिट आएगा 69, सीधा 70% टैक्स जाएगा इसका। अनएक्सप्लेन डिपॉजिट पे कितना % टैक्स है? अलग है। मतलब आपने जितना कमाया है वो 70% डिपार्टमेंट ले जाएगा टैक्स लगाकर, जितना टैक्स बनता है 70% और लगा लेगा उसके ऊपर। टैक्स तो लगाएगा ही लगाएगा, नहीं पेनल्टी लगेगी इसमें, क्योंकि इनविजन ऑफ इनकम नहीं हो सकता, लगा दे, हो सकता है इन्वोक कर दे, 270 भी इन्वोक कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। वुड इम्पोज अ हायर रेट ऑफ टैक्सेस, हैवी पेनल्टीज कर सकता है, उसका डिपार्टमेंट होता है। बट डेफिनेटली इन्वेजन ऑफ इनकम है ये ना। सेक्शन 69 प्रोवाइड अ फ्लैट टैक्स रेट ऑफ 60% प्लस एडिशनल 25% सर्जन 4%, मतलब कुल मिलाकर अराउंड 78% टैक्स जाएगा। यानी कि अगर आपके इनकम 60,000 रुपए है तो उसमें 78,000, मतलब 78,000 टैक्स चला जाएगा। मतलब 1 लाख रुपए इनकम है तो मान के चलो 1,18,000 रुपए टैक्स चला गया। अब लोगों को ये नहीं पता, लोग घुमाए जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स, इतना जबरदस्त घुमा रहे हैं, अपनी इनकम से ऊपर घुमा रहे हैं। फिर कहते हैं जी हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम है, हमारे पास ये इनकम है। अरे इनकम है तो डिक्लेयर क्यों नहीं करता ITR में? ITR में डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो लोग क्रेडिट कार्ड का चैप्टर घुमा रहे हैं ना, और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड बनवा लिए फेक इनकम प्रूफ देकर, इनकम है ही नहीं, घुमाए जा रहे हैं। दोस्तों से पैसा ले लिया, कैश में अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, कैश में जाके डिपॉजिट कर दिया बैंक में, क्रेडिट कार्ड में डायरेक्टली, ठीक है। और या ये तो है सैलरीड वाले केस। अब बिजनेस वाले क्या कर रहे हैं? हाँ, बिजनेस वाले भी हैं। वो क्या कर रहे हैं, जहां पे जो रेगुलर काम कर रहे हैं, एक तो है जो B2B में काम कर रहे हैं, जो डायरेक्ट B2B में माल बाय करते हैं और B2B सेल कर देते हैं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस बाय कर रहे हैं, बिजनेस में सेल कर रहे हैं 90%। कुछ लोग क्या है जो B2B में बाय करके B2C में सेल कर रहे हैं, समझो। यानी मैं दुकानदार हूं, सपोज मोबाइल शॉप का मैं एग्जांपल ले लूं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम हो रहा है, ठीक है। मैं साइट्स का नाम लूंगा, किसी का नाम नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स हम लेंगे, मोबाइल, सबसे ज्यादा मोबाइल में काम हो रहा है इस वक्त। क्या करा, ऑफर्स आती है जी,